जय हिंद दोस्तों। सेना में छटनी हो रही है और कौन कौन सी ट्रेड की छटनी होगी, कौन कौन सी कोर की छटनी होगी और इस छटनी के साथ साथ यानी ये ऑप्टिमाइजेशन की प्रक्रिया है, इसमें क्या क्या चीजें प्लान की गई है, कब तक प्लान की गई है और कुछ वेटरन्स हैं जो कोर्स क्वालिफाइड हैं उनको भी बुलाया जा सकता है ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग के लिए। बहुत सारे बदलाव और बदलाव का एम उसी तरीके से कि हमने सेना को इफेक्टिव बनाना है। यानी ये सारा प्रपोजल पिछले एक साल पहले यानी फरवरी में बहुत सारी न्यूज निकली थी, लेकिन अब इसको अमली जामा पहनाया जाने के लिए पूरी तैयारी कर लिए। यानी आपको और हमको मेंटली तैयार रहना है। आखिर ये खबर निकल के आई जैसा कि हम आपके साथ शेयर करते हैं, आर्मी आउटसोर्सिंग एसेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द ऑप्टिमाइज मैन पावर। आर्मी मतलब किसको ठेके पे लेगी, यानी कौन कौन से काम है जो सेना की मैन पावर है उसको कम किया जाएगा और सैनिकों की जगह बाहर से सिविलियंस हैं वो काम करेंगे, यानी सिर्फ वो काम करेंगे और जाएंगे। इसके साथ में जरा उनको लिए भी है जो कान खोल के सुन लो, जो लोग सेना में सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रेड वर्क का पर ध्यान रखते हैं। हमारा ट्रेड तो यही है, लेकिन उस ट्रेड में कोई भी ट्रेड हो, पहले आप कॉम्बेटेंट सोल्जर हैं, आपको लड़ाई लड़नी है, आपको कॉम्बैट ड्रेस डालनी है, आपने पूरा वेव इक्विपमेंट डालना है, आपने रोड मार्च करना है, आपने सामना दुश्मन उससे लड़ना है। कोई ऐसा सेना में ट्रेड नहीं जो नॉन कॉम्बेटेंट है यदि वो मिलिट्री सर्विस पे लेता है। यदि आपको समझना चाहिए बहुत सारी चीजें पहले की थी, जो पहले की सहूलियत थी वो अब नहीं मिलने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपको इस तरीके के चीजें फेस करनी हुई। तो मैं फॉर एग्जाम्पल बोलता हूं, बहुत सारे ऐसे ट्रेड होते हैं, हमारे इन्फेंट्री है, आरटी है, उसमें कोई ये में से होता है, बोलता है मेरा आर्मर ट्रेड है मैं ये नहीं करूंगा, मेरा नर्सिंग स्टंट है मैं ड्यूटी नहीं दूंगा, मैं एईसी का हूं मेरे रात में ड्यूटी वहां पे, मैं मास्टर जी हूं, मैं पंडित जी हूं, मैं डॉक्टर जी हूं, ये कोई जी जानी मैं बाबू जी हूं। ये सब काम सब करते हैं, प्रोफेशनल काम सबका अपना काम है, लेकिन कॉम्बेटेंट है, सबने लड़ाई का हिस्सा रखना है। और इसी चीज को कम करने के लिए सेना बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है, जिसको बोलते हैं टूथ एंड टेल। यानी टेल वाली जो जनसंख्या है जो पीछे घूमती रहती है उसको आगे टूथ में कन्वर्ट करना है, मतलब लड़ाई वाले यानी आगे लड़ने वाली फौज को ज्यादा तवज्जो देना है और उसको ज्यादा रखना है। पीछे है उनको आउटसोर्सिंग किया जाएगा, यानी कोई बंदा है जो पूरी लाइफ में कंजर्वेंसी है या झाड़ू ही मारता है, यानी ट्रेडमैन स्टाफ है, वो लड़ाई ना ही तो उसके पास उसने कैपेबिलिटीज है, ना ही उसका एक्सपोजर है, ना ही है ट्रेनिंग है। ये तो उसने पीस टाइम में यही झाड़ू पोछे ही करना है, रोड पे झाड़ू मारनी है, तो क्यों एक कॉम्बेटेंट को वर्दी डलवानी, क्यों एक सिविलियन से और कम पैसे में काम करा जाए। इसमें पैसे की बचत होगी, मैन पावर की बचत होगी और वो पैसा है वो सेना के मॉडर्नाइजेशन में काम आएगा। बहुत सारे ट्रेड हैं और ये मैं जिन जिन का नाम ले रहा हूं उनके ऊपर जरा सचेत हो जाए कौन कौन सी चीजें होने वाली। जरा हम हिंदी और अंग्रेजी में दोनों आप सकते हैं। यानी इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर रक्षा समिति और संसद की रक्षा मामलों की स्टैंडिंग कमेटी है, उसने कहा है कि हम लॉजिस्टिक टेल को कम करना चाहते हैं। यानी जो आपकी लॉजिस्टिक यानी एडम वाली फौज है, जो एडम पीछे से एडम बंदोबस्त करती नहीं, एडम बंदोबस्त अब दूसरे तरीके से होगा, यानी आउट सोर्सेस किया जाएगा। अब सेना में आउटसोर्सिंग आवश्यक जिम्मेदारियां जैसा कि हम बोलते हैं करने का मकसद क्या है वो समझ गए आप। ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट, यानी ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट में जो मैन पावर है जो ऑपरेशनल होता है, जिनका आप समझ सकते हो कि उनकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है, जो आपका डब्ल्यू के हिसाब से रैंक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो उसको यूनिट में रखा जाएगा और ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट में आपकी मैन पावर कम की जाएगी और वो लोग रखे जाएंगे जो वेटरन्स हैं, क्वालिफाइड है, बहुत सारे कोर्स किए हुए हैं, सक्षम है, वो ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको दोबारा रखा जाएगा कि जवानों को वो ट्रेंड करें। ट्रेनिंग सेंटर है या आपके ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है, कैट ए कैट बी जिस टाइप के, क्योंकि वो एक थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल पार्ट है, बैठ के कर सकते हैं। और जो जिनको बहुत सारे कोर्स करा करके इधर डाला जाता है नहीं, वो आगे लड़ेंगे, यूनिटों में ट्रेनिंग कराएंगे और अपने ट्रूप्स को आगे ले जाएंगे। EME यानी ये भी समझ सकते हो, बहुत सारे वर्कशॉप आपने देखा होगा, बेस वर्कशॉप देखा होगा, बड़े बड़े जबलपुर में देखा होगा, आगरा में देखा होगा, तमाम कॉम्बेटेंट लोग रहते हैं, सिविलियंस भी रहते हैं। अब ऐसा कहा गया है कि जो गाड़ी या जो इक्विपमेंट है, डिफेंस ट्रेनिंग प्रिपरेशन है, सिक्योरिटी है, इक्विपमेंट्स है, रिपेयर एंड रिकवरी है, फैसिलिटीज है, ये जहां से इक्विपमेंट खरीदेंगे उनके ही कंपनी के लोग आएंगे, कंपनी के आकर के उनकी सर्विस, चाहे व्हीकल्स की सर्विस प्रोवाइड करना हो, इक्विपमेंट को सर्विस रखना हो या और चीजों को सर्विस रखना, वो उनकी जिम्मेदारी होगी। जैसे कहा प्रारंभ अनुभवी लोग, और जैसे मैंने आपको बता दिया वेटरन्स हायर्ड एज
उन्होंने बोला कॉन्टेक्ट इंस्ट्रक्टर फॉर प्रिपेयरिंग कोर्स बेस्ट और प्रैक्टिस आइडेंटिफाई। उन्होंने कहा जो लोग अच्छी क्वालिफिकेशन के साथ सेना को छोड़ा उनको दोबारा मौका दिया जाएगा ताकि वो ट्रेनिंग करें। कर्मियों की विदेशी भाषाओं में उन्होंने कहा है लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं, फॉरेन लैंग्वेज वगैरह हैं, इन लोगों को भी आउटसोर्सेस किया जाएगा, क्योंकि आप समझ सकते हो कि फौजी लोगों को यहाँ नहीं, इसके लिए भी उन्होंने आउटसोर्सेस की बात की है। और सबसे बड़ी बात की है खाना पीना, मेडिकल, चिकित्सा, कंजर्वेंसी, साफ सफाई, ये जो डिपार्टमेंट है किसी में भी है वो आउटसोर्सेस किया जाएगा। जैसा कि कैटरिंग आपकी सर्विस है, वेस्ट मैनेजमेंट है आपका, और आपने देखा होगा बहुत सारे कंजर्वेंसी स्टाफ है, बहुत सारे मेडिकल चिकित्सा स्टाफ है। आपने देखा होगा एएमसी का टाइटल शोल्डर लगा के कितने लोग हैं, आप जाकर के हॉस्पिटल में देखिए तो जो पीछे रहते हैं स्वाभाविक तौर पर वो सिविलियंस हो सकते हैं और उनको सिविलियंस यानी आउटसोर्सेस किया जाएगा। वहां कम्बेटेंट नहीं रहेंगे तो वहां पर ये कटौती होगी, जहां हम 1 लाख मैन पावर की कटौती की बात करते हैं। उन्होंने कहा मुख्य कार्यों की कोई आउटसोर्सिंग नहीं होगी, नई सेवाओं के लिए सेना और प्रमुख की मंजूरी आवश्यक है। उन्होंने कहा वाइस चीफ ऑफ स्टाफ की मंजूरी मिलेगी। जो कोर ग्रुप्स हैं यानी आपके यूनिट के अंदर है या बड़ी बड़ी जहां पर आपको सिक्योरिटी का खतरा है, वहां पर लड़ाई, वहां पर आउटसोर्सिंग नहीं होगी, वहां पर हमारी कॉम्पिटेंट मैन पावर ही काम करेंगी। बल संरचना को सुव्यवस्थित करने के लिए अगले 5 वर्षों के लिए टूथ और टेल अनुपात को तेज करने की पहल है। उन्होंने कहा अब ये पहल शुरू हो गई, इसका स्टार्टिंग हो गया है, यानी टूथ टू टेल जैसे रेशियो सबको सभी जानते होंगे, यानी लड़ाई लड़ने वालों की संख्या बढ़ाई जाए, न कि लड़ाई लड़ाने वालों की संख्या को कम करके लड़ने वालों की संख्या बढ़ाया जाए और उनको कम करके कुछ इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी डाली जाए ताकि पैसा भी बचेगा और सेना के अंदर सबको ये नहीं रहेगा नहीं मेरा तो बस यही काम है, मैं वो लड़ाई लड़ना मेरा काम नहीं है, रात में ड्यूटी देना मेरा काम नहीं है, को ड्राइवर जाना मेरा काम नहीं है, ऑपरेशन एरिया में जाना मेरा काम नहीं। भाई काम क्यों नहीं है? आप एमएसपी लेते हो, सब कुछ सबको सबकी लागे, सब कॉम्पिटेंट है, ये सब बहुत समय हो गया और इसकी जरूरत है, आवश्यकता है और ये बहुत अच्छी पहल है। उन्होंने कहा 12.8 लाख सेना में मौजूद जनशक्ति को कमियों को देखते हुए सभी हथियारों सेवाओं से मिले इनपुट के आधार पर निर्णय, और उन्होंने देखा है कि बहुत सारी फाइटिंग मैन पावर्स कम है, उनका जो इनपुट है वो सारा लिया गया है, सबने रिकमेंडेशन दिए कि नहीं ये जो दूसरा महकमा है इसको कम किया जाए। तो दोस्तों आपको समझना होगा, सचेत रहना होगा। यदि आप प्रीमेचर जाने वाले हो तो जरा ध्यान रखिए, यदि आप पेंशन जाने वाले हो तो जरा ध्यान रखिए, यदि आप अनिविलिंग करते हो किसी कैडर या कोर्सेज को तो भी ध्यान रखना होगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कभी किसी चीज को अनविलिंग न करें। आप सेना में गए विलिंग है तो जब तक आपका मन ठीक है, दिमाग ठीक है, शरीर ठीक है, देश की सेवा करिए और ये सेवा किसी पूजा से कम नहीं है। आपका परिवार खुशहाल रहेगा, उन्नति करेगा, प्रगति करेगा, क्योंकि देश के अंदर बाहर आने के बाद हालत बहुत खराब है, ऐसी खराब हालत है कि हम उनमें एडजस्ट नहीं हो पाते। ये मेरी सलाह है और जरूर यदि आपको इसके संदर्भ में कोई बात करनी तो मेरा ये नंबर है। धन्यवाद।